Hey boy. ये है कि जैसे ही जंगकुक गोली चलाने वाला होता है तय उसका गन ऊपर कर देती है, इसीलिए गोली किसी को भी नहीं लगती है। तो क्या करूँ? हाँ, तुम कितनी बड़ी गलती करने वाले थे। मैं तुम्हें सारा चीज इसलिए नहीं बताया था कि तुम आकर इन्हें मार दो। तुम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हो। तुमने मुझे क्यों रोका था? तुमने मुझे इस आदमी को मारने क्यों नहीं दिया? ये आदमी जिंदा रहने के लायक नहीं है। मैं इसे मार डालूंगा। नहीं जंगकुक, तुम ऐसा नहीं कर सकते। देखो, तुम अगर इन्हें शूट करोगे ना तो इनकी जान तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हें भी बहुत कड़ी सजा होगी। तुम्हें जेल हो सकती है। I don't care। मैं अपने माँ बाप की कत्ल को मार कर ही रहूंगा, उसके लिए चाहे मुझे जेल ही क्यों ना हो जाए। नहीं जंगकुक, अब तुम अकेले नहीं हो। अब तुम्हारे पीछे बहुत से लोग हैं जो तुम्हें अपने साथ देखना चाहते हैं, और अगर तुम ऐसा करोगे तो उन लोगों का क्या होगा? एक बार अपनी बहन की तरफ देखो। इतने सालों बाद वो तुम्हें मिली है और तुम उसे मिले हो। अब वो तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहती है ना, तो प्लीज ऐसा मत करो। कभी सोचा तुमने तुम्हारे बाद उसका क्या होगा? देखो, अब इस दुनिया में तुम्हारे अलावा उसका कोई भी नहीं है, तो प्लीज उसे तो छोड़कर मत जाओ। आई होप कि जंगकुक तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी कि तुम अब अकेले नहीं हो। तुम्हारी लाइफ में बहुत से लोग हैं जो अब बहुत इम्पोर्टेंट बन चुके हैं। जिन्हें तुम खुद बताओ, क्या तुम चाहती हो कि जंगकुक बोगामंगल को मार दे? अगर तुम यही चाहती हो तो फिर ठीक है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं खून खराबा नहीं चाहती। बस बहुत हुआ ये सब। अब प्लीज सब कुछ रोक दो। देखो बोगामंगल कैसे भी हो, उन्होंने मुझे बचपन से पाला है। भले उन्होंने मेरे मॉम डैड को मारा हो तो उनको सजा कानून देगा। भाई आप मत कुछ करिए। तो फिर ठीक है, अगर मेरी बहनें नहीं चाहती है तो मैं इन्हें छोड़ता हूँ। तो फिर ठीक है ऑफिसर जेहो, इन्हें पकड़ लीजिए और आप इन्हें अपने साथ ले जाइए। आई एम रियली सॉरी चिमिन बेटा, मैंने तुम दोनों के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। तुम्हारे मॉम डैड को मारा है, लेकिन फिर भी तुम मुझे छोड़ रही हो। मुझे लगा कि तुम मुझे जान से मार देना चाहती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे छोड़ दो, मुझे सजा दो, क्योंकि मैं इसी लायक हूँ। मैं प्रॉपर्टी के लालच में अंधा हो गया था, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था। लेकिन चिमिन बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे माफ कर पाओगी। ऑफिसर जी प्लीज मुझे यहाँ से ले चलिए। मुझे अब यहाँ पर एक पल भी नहीं रुकना। इतना आसान नहीं है आपको माफ करना। आपने मेरे मॉम डैड को मारा है, मैं इतनी आसानी से आपको माफ नहीं करूँगी। आपको आपके किए की सजा जरूर मिलेगी और मुझे अपनी सजा खुशी खुशी मंजूर है। ऑफिसर जी प्लीज मुझे यहाँ से ले चलिए। ओके, तो मिस्टर पार्क बॉगम, यू आर अंडर अरेस्ट। अब आपको सजा कानून ही देगा। चलिए। इतना बोलकर जेहो बॉगम को अरेस्ट करके वहाँ से ले जाता है। आर्मी, आप लोगों को कंफ्यूजन है ना कि जेजे ने सारे गार्ड्स को मार दिया? तो आर्मी, जेके का कहने का मतलब ये था कि वो सभी को मार के आया है। उसने ये थोड़ी ना कहा था कि जिंदा ही मार के आया है। सारे गार्ड जिंदा है, लेकिन उसको उसने बस घायल किया था। बाकी जोब के जो ऑफिसर्स थे वो सारे गार्ड्स को पकड़ लेते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आज खुश हूँ या फिर रोऊं। मुझे आज पता चला कि मेरे मॉम डैड नहीं है, उस बात का मुझे बहुत दुख है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये भी पता चला कि मेरा भाई जिंदा है, अब वो मेरे पास है, तो इसकी वजह से मुझे खुशी भी हो रही है। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। जिमिन, तुम्हें अब खुश होना चाहिए। देखो, जो हो गया सो हो गया, अब तुम उसे बदल नहीं सकती। तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। फ्यूचर ये है कि तुम्हारा भाई जिंदा है और अब तुम अपनी फैमिली में अकेली नहीं रहोगी। जिमिन, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। फाइनली अब हमारी लाइफ में भी हैप्पीनेस आ जाएगी। गले लगने का इतना ही शौक है तो मुझसे मिलो, उससे नहीं। और हाँ, आज के बाद उससे हाथ भी मत लगाना। डोंट टच माय सिस्टर, ओके? दूर रहो उससे तुम।
जंकुक, ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं और जिमिन से दूर कभी नहीं, मैं जिमिन से दूर नहीं रह सकता। और तुम मेरी बहन से चिपको, ये मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए आज से और अभी से मेरी बहन के आसपास भटकना भी मत। ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं उससे प्यार करता हूँ तो मैं भला उससे दूर कैसे रह सकता हूँ? देखो ये सब नहीं चलेगा, मैं उससे दूर नहीं रह पाऊंगा। तो ऑर्डर डाल लो, क्योंकि मैं तुम्हें उसके साथ नहीं रहने दूंगा। वो मेरी बहन है तो वो तुम्हारे पास कभी नहीं जाएगी। देखो तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम जिमिन बोल क्यों नहीं रही हो कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? क्या तुम मेरे बिना रह लोगी? हाँ भाई, शुदा बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं भी इसे बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं भी इसे दूर नहीं रह सकती। अच्छा, तो क्या मुझसे ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है? तुम मेरी बात नहीं सुनोगी? नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। वो मैं शुदा से प्यार करती हूँ, तो बस मैं से दूर नहीं रह सकती। जाने दो भी जंकुक, देखो तुम दो प्यार करने वालों को अलग नहीं कर सकते। ये तो एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो तुम इन्हें अलग नहीं कर सकते। अगर तुम जिससे प्यार करते हो उससे तुम्हें कोई अलग करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी बहन का बहुत ख्याल रखना होगा। तुम्हें खुद से भी ज्यादा उसकी फिक्र करनी होगी। उसे एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं जिमिन से खुद से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, तो मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें तो पता था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो इसीलिए हमने ऑफिसर जेहूब को ऑलरेडी बता दिया था। लेकिन तुम लोग कैसे आए? मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम लोगों को कैसे पता कि बोगम अंकल ने ही जिमिन और जंकुक के मॉम डैड को मारा है और जंकुक ही है वो जो जिमिन का बड़ा भाई था? हाँ, वो मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं जिमिन का भाई हूँ, और ये सारी बातें मुझे ते ने बताई थी। ओह गॉड, शुभा ने और जिमिन ने जो प्लान बनाया है इसमें बहुत खतरा है, और मुझे पता है कि आगे कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। एक काम करता हूँ, ते को भी इन्फॉर्म कर देता हूँ। इतना बोलकर जेहूब ते को कॉल करता है और उसे सारी बात एक्सप्लेन कर देता है। उसके बाद ते को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, और वो जंकुक को सारी बात बता देती है। नामजिन भी वही थे, इसीलिए वो ते की सारी बात सुन लेते हैं, इसलिए उनको भी सच्चाई का पता चल चुका होता है। तुम क्या बोल रहे हो? क्या ये सब सच है? देखो, अगर सच है तो प्लीज मुझे बताओ, मैं उस आदमी को जिंदा मार दूंगा। और अगर ये बात तुम्हें ऑलरेडी पता थी तो इतने दिनों से मुझसे छिपाया क्यों? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? I'm really sorry जंकुक, मैं बस तुम्हें सही टाइम आने का इंतजार कर रही थी। तब मैंने सोचा था कि तब मैं तुम्हें बताऊंगी, और अभी ये सब बकवास करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। प्लीज प्लीज जल्दी चलो, वरना जिमिन की जान खतरे में है। नहीं, मैं अपने मॉम डैड को तो खो चुका हूँ, लेकिन अब मैं अपनी बहन को नहीं खोना चाहता। तुम सही कह रही हो, चलो जल्दी। उसके बाद ये सभी भी जिमिन के घर आने ही वाले होते कि रास्ते में उन्हें जेहूब मिलता है, और सभी साथ में हो जाते हैं। जेहूब के साथ उसके बहुत सारे गार्ड्स भी थे। बोगम को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, इसलिए उसकी पहले से तैयारी नहीं थी। इस वजह से उसकी जितने भी गार्ड्स थे, जंकुक उन्हें घायल करके अंदर चला आता है, और जेहूब के गार्ड्स उन गार्ड्स को पकड़ लेते हैं। और आर्मी, ये था पास्ट। आई होप आप लोगों को फ्लैशबैक समझ में आ गया होगा। अब चलिए प्रेजेंट में चलते हैं। ओह, तो ये सब हुआ था। वाह, हमारा ये प्लान काफी वर्क कर गया। जिमिन बेटा और जंकुक बेटा, देखो मेरा जो काम था वो तो हो चुका है। अब मैं तुम दोनों को तुम्हारी अमानत लौटाने के लिए आया हूँ। ये लो प्रॉपर्टीज के पेपर्स। ये प्रॉपर्टीज अब तुम दोनों के नाम है। मिस्टर जॉन से प्रॉमिस किया था कि मैं इस प्रॉपर्टीज की देखभाल करूंगा और इन्हें एक ना एक दिन तुम दोनों के हाथ में ही सौंपूंगा। वो मेरा प्रॉमिस पूरा हो गया। अब मैं चलता हूँ। ताए, और तुम तो हमें पहचान नहीं रही थी और अब हमें पहचान रही हो, ये कैसे? क्योंकि ते ठीक हो चुकी थी, इसलिए अब वो सबको पहचानती है। हाँ, मैं ठीक हो गई हूँ, इसीलिए मैं अब सबको पहचानती हूँ। ये तो बहुत अच्छा हुआ, मैं तो बहुत डर गई थी, तुम मुझे पहचान ही नहीं रही थी। ये तो अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो गई हो। तो क्या तुम भाई से प्यार करती हो? हाँ जिमिन, मैं जंकुक से प्यार करती हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब अब तुम हमेशा हमेशा हमारे साथ रहोगी, क्योंकि देखो तुम जंकुक भाई से प्यार करती हो, इसका मतलब कि तुम उनसे शादी करोगी, उसके बाद मेरी भाभी बन जाओगी। चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि सब कुछ ठीक हो गया है। ते बेटा, तुम मेरे साथ चलोगी? मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। अभी तो मेरे साथ मेरे घर चलो, कल सुबह वापस आ जाना। बेटा ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं इसे हमेशा के लिए नहीं ले जाने वाली, मैं बस आज रात के लिए ले जा रही हूँ। देखो बहुत दिन हो गए, मैं अपनी बेटी से सही से मिल भी नहीं पाई हूँ, तो इसीलिए बस मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। उसके बाद तो शादी हो जाएगी और वो हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। प्लीज बेटा, बस आज रात के लिए मेरी बेटी को मेरे पास वापस भेज दो। आंटी, आप भाई से क्यों पूछ रही हैं? आपको
लड़की को मुझसे नहीं मिलने देता है। क्या सच में? पर भाई ऐसा क्यों करेंगे? भाई ते जा सकती है ना। मॉम आप क्यों जा रही है? देखिए जब तक की शादी नहीं हो जाती प्लीज आप हमारे साथ रहिए ना। मैं चाहता हूँ कि हम सब साथ में रहें और आप वापस जाने की बात कर रही है। देखिए प्लीज हमारे साथ रहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट समझ लीजिए। सीधा सीधा बोलते क्यों नहीं कि तुम मुझे ते को नहीं ले जाने दोगे? मॉम जंगकुक ठीक ही तो कह रहा है। देखो जब तक की शादी नहीं हो जाती है प्लीज आप लोग हमारे साथ ही रहिए। अच्छा लगेगा सब साथ में रहेंगे तो। ऐसे वापस जाने से फायदा ही क्या होगा? प्लीज सब लोग साथ में रहते तो अच्छा लगेगा। गॉड अब मेरी बेटी भी बिल्कुल वैसी हो गई है। इस लड़के ने मेरी बेटी को भी बिल्कुल अपने जैसा बना लिया है। जिन अब मान भी जाओ, देखो बच्चे इतने प्यार से कह रहे हैं रुकने को तो हम रुक जाते हैं ना। और वैसे भी मेरी कंपनी भी यहीं पर है और मैं घर भी यहीं पर ले रहा हूँ, तो कुछ दिन हम अपने बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करते हैं ना, अच्छा लगेगा उन्हें भी। अब जब सब एक ही जैसे हो गए हो तो मैं क्या कर सकती हूँ? ठीक है फाइन मैं रुकूंगी, लेकिन एक शर्त पर। क्या सच में मॉम? ओके मॉम बताइए, तेरे को यहीं पर रहने दीजिए, बाकी आप जो भी शर्तें कहेंगे हम मान लेंगे उसे। हाँ तो शर्त ये है कि जब तक की शादी नहीं हो जाती है ये चारों बच्चे अलग अलग रूम में रहेंगे, कोई भी एक दूसरे के रूम में नहीं जाएगा। आंटी जी मुझे क्यों बीच में घसीट रही हैं? अब बात यहाँ पर ते और जंगकुक की चल रही थी ना, तो उन्हें अलग अलग रूम में नहीं रहने की जरूरत है, हमें नहीं। क्यों? क्या तुम जिमिन से शादी नहीं करोगे? करूंगा ना, जरूर करूंगा। तो फिर तुम दोनों को भी अलग अलग रूम में रहने की जरूरत है, क्योंकि अब से जिमिन भी मेरी बेटी, तो मैं उसके फैसले भी मैं लूंगी। क्यों जिमिन बेटा तुम मुझे अपनी मॉम नहीं मानती हो? जी मॉम जैसा कि आप कहेंगी वैसा ही मैं करूंगी। अगर आप चाहती है कि हम दोनों अलग अलग रूम में रहें तो हम दोनों अलग अलग रूम में रहेंगे। वेरी गुड, तुमसे मुझे यही उम्मीद थी, तो बस फैसला हो गया। पर ये जंगकुक प्लीज देखो अब चुप हो जाओ, कुछ भी मत बोलो। इतनी मुश्किलों से तो मॉम मानी है रुकने के लिए, वरना वो तो मुझे घर ही लेकर जाती थी। तो ये तो अच्छा है ना कि वो यही मान गई रुकने के लिए। इससे क्या फर्क पड़ता है कि कुछ दिनों तक हम अलग अलग रूम में रहेंगे, शादी हो जाएगी तो एक ही रूम में रहेंगे ना। अच्छा तो ये है ना कि हम सब एक ही घर में रहेंगे। ओके फाइन तुम सही कह रही हो, तो मेरे पास हो, मेरे लिए इतना ही काफी है। तो फिर ठीक है सभी बच्चे अपने अपने रूम में जाओ और रेस्ट करो। वो क्या ना थक गए होगे, तो जब तक कि मैं लंच तैयार करती हूँ उसके बाद सभी मिलकर लंच करते हैं। उसके बाद सभी जिन की बात सुनते हैं और अपने अपने रूम में रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं और जिन सबके लिए लंच बनाती है। कुछ देर सभी रूम से बाहर वापस आते हैं और सभी साथ में बैठकर लंच करते हैं। बेटा जंगकुक आई नो मेरी बेटी बिल्कुल मुझ पर गई है और वो बहुत ज्यादा खूबसूरत, इसका मतलब ये नहीं कि हर वक्त घूरोगे, खाना तो खाने दो उसे। नहीं आंटी मैं घूर नहीं रहा था, मैं बस देख रहा था उसके फेस पर कुछ लगा हुआ था। उसके फेस पर कुछ नहीं लगा तो अपने खाने पर ध्यान दो। ये नियम तुम पर भी लागू होता है शुगा, ध्यान से खाओ ना अटक जाएगा। डोंट वरी आंटी ध्यान से खा रहा हूँ। नजरें नीचे और ध्यान से डिनर करो। ओके आंटी। उसके बाद ऐसे ही ये लोग लंच करते हैं और अपने अपने रूम में आराम करने के लिए चले जाते हैं और शाम हो जाती है। आयु आई एम सो हैप्पी। तुम्हें पता है मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ आज, क्योंकि एक गुड न्यूज है। ऐसा भी क्या हो गया, ऐसा भी क्या तीर मार लिया आपने जो इतने ज्यादा खुश हैं? क्या हुआ, क्या बात है? एक्चुअली आयु बात ये है कि मेरा प्रमोशन हो गया। मैं अब एक नॉर्मल सीआईडी ऑफिसर नहीं रहा, मैं अब एक एसपी बन चुका हूँ। मेरा प्रमोशन हो गया, मैं बहुत खुश हूँ। सच में? आप सही कह रहे हो, तो बहुत खुशी की बात है। मैं भी बहुत खुश हूँ, लेकिन ये सब अचानक, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी तक तो आपका प्रमोशन नहीं हो रहा था, लेकिन अचानक से हो गया। एक्चुअली बात ये है कि मैंने बहुत बड़ा केस सॉल्व किया है ना। मैंने एक बहुत पावरफुल बिजनेसमैन, उनकी बेटी को ढूंढ निकाला है। मुझे केस मिला था कि मुझे उनके बेटे को ढूंढना है और सब कुछ ठीक करना है, और मैंने वैसा ही किया। उनके बेटे को ढूंढा और सब कुछ ठीक कर दिया, उनकी प्रॉपर्टी उनके नाम भी करवा दी। इसीलिए मेरा प्रमोशन हो गया। सर मुझसे बहुत खुश है। क्या सच में? और वो कौन है? तुम्हारे कॉलेज में तो पढ़ता है जंगकुक, वही तो है उनका बेटा। इतनी दिनों से मैं नहीं पता चल रहा था, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की और उसे ढूंढ निकाला। क्या जंगकुक? ओह गॉड, हमारे कॉलेज का ही लड़का था और हमें पता भी नहीं चला। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि केस सॉल्व हो गया और आपका प्रमोशन भी हो गया। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ।
सिर्फ खुश होने से काम नहीं चलेगा, मैं तुम्हें डिनर पर भी ले जाऊंगा, वहाँ पर हम एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे। वो क्या है ना, काम के चक्कर में और इस केस के चक्कर में मैं तुम्हारे साथ टाइम ही नहीं स्पेंड कर पा रहा था और इसीलिए तो तुम मुझसे नाराज रहती थी। अब हम मिलकर टाइम स्पेंड करेंगे क्योंकि मैं आज बहुत खुश हूँ। क्या सच में जियो, हम डिनर पर जा रहे हैं? ओके, तब मैं रेडी होकर आती हूँ, उसके बाद हम चलते हैं। ठीक है, तुम जाओ और जल्दी से रेडी होकर आओ। अब भला ये क्या मुसीबत है कि इसी घर में मेरे पास है, लेकिन पास होते हुए भी पास नहीं है। क्या करूं मैं? इतने दिनों से मैं सब कुछ ठीक होने का वेट कर रहा था और अब जब सब कुछ ठीक हो चुका है तब मैं उससे प्यार भी नहीं कर सकता। क्या करूं? अगर मैं मिलने गया और अचानक से उसकी मॉम आ गई तो वो तो मुझे बहुत डांटेंगी। जंगकुक का अब क्रेजीनेस थोड़ा कंट्रोल हो रहा है। मेरे ख्याल से उसे प्यार की जरूरत थी और हम सब मिलकर उसे प्यार दे देना, इसलिए वो थोड़ा कंट्रोल में आ रहा है। उसने सही कहा, उसे साइकियाट्रिस्ट की कोई जरूरत नहीं है, वो वैसे भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फाइनली आज सब कुछ ठीक हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे मेरी पूरी फैमिली मिल गई, मेरे मॉम डैड, मेरा भाई और अब मेरी भाभी भी और मेरा प्यार भी